हर दम सुबह से लेके शाम तक भगवान को जितनी बार भी शुक्रिया करते हैं, बहुत कम होता है कि उसने एमवे बिजनेस मेरी झोली में डाला। जब एमवे बिजनेस आया तब मैं समझ नहीं पाई थी कि पता नहीं एमवे बिजनेस मुझे ये सब देगा क्या। लेकिन मुझे एक ऐसा था कि चलो ये मीटिंग में लेके जाएंगे तो इससे अच्छा थोड़ा घर से बाहर निकलने का मौका तो मिलेगा। मैं बाहर तो निकल पाऊंगी क्योंकि यहीं मैं रहूंगी तो मेरा तो दम घुट जाएगा और मेरी जिंदगी तो इसी घर में आके इसी घर में खत्म हो जाएगी। तो एमवे बिजनेस के बाद में जब मीटिंगों में स्टार्ट हुई आना और लोगों को देखा, लेडीजों को देखा, तो एक होप सी जगी दिल में कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो थैंक गॉड, वापस से भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी ने मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दी। मेरी जो जिंदगी थी, आज उस जिंदगी को मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो मुझे डर लगने लगता है कि एमवे बिजनेस मेरे साथ नहीं होता तो मैं कहाँ होती। तो मेरा तो लेडीजों के लिए आज एक मैसेज रहेगा कि आप जहाँ पे भी हैं, मुझे नहीं पता आप बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी है, बहुत अच्छा आप जी रहे हैं, आप फॉरेन ट्रिप भी साल में 4-4, 5-5 करते होंगे, है ना, आप बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन जो एमवे से मिलता है ना, वो आपके पास कितना भी हो वो सब कम पड़ जाता है। आज एक कलेक्टर है, वो अपनी वाइफ को वो पदवी नहीं दे सकता, उस वाइफ को वो कलेक्टर नहीं बना सकता बराबर के लेवल में। आज बहुत अच्छा मैं कहूँ एक बहुत बड़ा ऑफिसर किसी भी लाइन में ले लीजिए आप, वो वाइफ को अपनी वो लेवल नहीं दे सकता। लेकिन एमवे बिजनेस में मैंने ये महसूस किया है और मैं इसको हर बार जीती हूँ, पीती हूँ इस चीज को कि 3% से लेके क्राउन तक हस्बैंड और वाइफ का सेम लेवल होता है, सेम रिकग्निशन होता है, सेम मान सम्मान, सेम उसको उसकी वाइफ को पहले नाम लेके बोला जाता है। ये चीज जो पहचान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमवे बिजनेस में है। बहुत बिजनेस है मार्केट में, बहुत देखे हैं, लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे वाइफ का बेचारी का नाम ही नहीं होता है कहीं पे। एमवे बिजनेस को तो मैं भगवान का एक प्रसाद मानती हूँ, भगवान के बाद में इस एमवे बिजनेस को मानती हूँ। मेरी एक बेटी है, मैंने हमेशा इस एमवे बिजनेस को अपना बड़ा बेटा माना है। बेटी से पहले मैंने इसने जो मांगा एमवे बिजनेस में, मीटिंग, सीडी, वो ऑनलाइन सबमिशन, प्रोडक्ट यूज करना, जो इस एमवे बिजनेस ने मांगा मैंने उसको सब दिया, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे जो बेटे होते हैं वो हमें कोई निहाल नहीं करेंगे। आज आप देखिए वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, किन लोगों के लिए खुले हुए हैं? वो खाली नहीं है, बेटे हैं ना उनके। लेकिन एक बार सही तरीके से हमने एमवे बिजनेस को पाल लिया, हमें हमारी औलाद के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मेरे तो बेटा नहीं है, बेटी है, लेकिन जिनके बेटे हैं उनको कभी अपने बेटों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। वो बेटे आगे पीछे घूमेंगे आपके, एक बार सही तरीके से इस एमवे बिजनेस को कर लिया। और मेरी जर्नी जब एमवे बिजनेस स्टार्ट किया था तब व्हीकल नहीं होता था हमारे पास कुछ भी, तो मैं गांव से भी आगे कुएं कोठी पे फार्म हाउस पे हम रहते थे। तो वहां से हम लोग चलते थे, जब यहाँ जयपुर की ओपन मीटिंग हुआ करती थी, ट्यूसडे को हुआ करती थी, तो हम लोग 10 बजे घर से निकला करते थे, 5 बजे की ओपन मीटिंग हुआ करती थी, और घर से चलते थे 1.5 किलोमीटर, फिर हम बस स्टैंड आते थे, बस स्टैंड से हम बस में बैठते थे। आप सुनना, बस स्टैंड से बस में बैठते थे, पहली बस चेंज करके हम एक श्री माधोपुर कस्बा है वहां पे आते थे, फिर वहां से बस हम चेंज करते थे, हम रिंगस आते थे, जो भैरू जी मोड़ आता है खाटू श्याम जी के वहां पे। तीसरी बस चेंज करी और वहां से रिंगस से हम बैठते थे, खासा कोठी उतरते थे, सिंधी कैंप उतरते थे, वहां से हम ऑटो लेते थे और फिर हम मीटिंग तक पहुंचते थे। तो उस टाइम हमें रोड भी अच्छी नहीं थी, तो हमें 3 घंटे लग जाया करते थे जयपुर आते आते। वहां से हम मीटिंग करके जब 7, 7:30 बजे उस टाइम मीटिंग खत्म हो जाती थी, हम वसीम सर हमें घेरे में खड़ा करते थे, तो हमने कभी टाइम नहीं देखा, रात के 10, 11 भी बज जाते थे। उस टाइम मेरी बेटी छोटी थी, 1 साल 1.5 साल की। आप सोचिए, उस बेटी को मैं सुबह 10 बजे छोड़ती थी, फिर रात को हम जयपुर से बस में वापस बैठते थे, तो मेरा घर पे पहुंचने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, क्योंकि रिंगस तक तो हम चले जाते थे, लेकिन रिंगस से आगे गाँव में जाने के लिए कोई साधन रात को नहीं होता था।
हम कैसे जाते थे वो हमें पता है, हमारे परमात्मा को पता है। कभी हमें साधन मिल जाते थे, कभी हम दोनों पैदल ही चल पड़ते थे, बीच में हमें कोई व्हीकल मिल जाता था, तो हम पहुँच जाते थे। सुबह के 5 भी बज जाते थे हमें पहुँचते-पहुँचते। तो इतना हार्ड नहीं है एमवे बिज़नेस अब भी। अभी आप लोग घर से गाड़ी में बैठते हो और जाके मीटिंग में उतरते हो और वहाँ से बैठते हो, कुछ खाते-पीते हो और फिर वापस घर आ जाते हो। इतनी जर्नी है अभी। अभी मैं भी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैंने कैसे कर लिया उस टाइम ऐसा। आज मेरे से नहीं होगा, है ना? तो उस टाइम की ये बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ, वो कहते हैं ना संघर्ष जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी जीत होती है। जितना बड़ा संघर्ष होगा भगवान आपको उतना ही बड़ा आपको कहते हैं कि इनाम देने वाला है। और कई लोग कहते हैं कि हमारे तो पिन ही चेंज नहीं होते, पता नहीं हम तो कितने साल से यहीं अटके हुए हैं। ऐसा नहीं है, भगवान आपको देख रहा है बजा के कि आप वाकई में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लायक हो क्या? आप इतनी बड़ी टीम की जिम्मेदारी लेने के लायक हो, तब भी तो मैं दूँ आपको पिन। कहीं न कहीं 1% की भी कमी होती है, तो वो 99% हमारे एमवे बिज़नेस में ज़ीरो होता है। हमारे एमवे बिज़नेस में तो 100% ही 100% होता है, 99% नहीं होता है। तो संघर्ष तो आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी नहीं है और संघर्ष हमने झेल लिए, तभी हमें टाइम लगा था। फिर व्हीकल आया, हम बाइक लेके आए। हमने हमारे पहले मतलब एक लेवल हमने सोचा था कि हम 12% जाएँगे तो हम बाइक लेके आएँगे। बाइक लेके आए, फिर हम रिंगस तक बाइक लेके जाते थे। मैं रिंगस तक घूंघट में आती थी, 25 किलोमीटर घूंघट में आती थी। फिर घूंघट से मैं 25 किलोमीटर आने के बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करती थी। आप सोचिए घूंघट में रहने वाली लेडीज और जिनके घर में तो इतनी राजरीत होती है और वहाँ पे बिजनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है, कभी सपने में भी नहीं दिखा, मतलब देखी ही नहीं है। तो वहाँ पे वो बिजनेस आप सोचिए, मतलब मेरे को अभी भी है ना, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे को ऐसे डर लगता है कि मैंने उस टाइम कैसे मतलब फैसला ले लिया कि एमवे बिजनेस मुझे करना है। और फिर धीरे धीरे होता गया। वसीम सर और शकीला मैडम की मेंटरशिप में हम बहुत अच्छा करने लग गए और धीरे धीरे हमारा पिन चेंज होने लग गया। तब भी मायूस नहीं हुए। इतनी दूर आते बहाने मेरे पास उस टाइम बहुत थे कि मेरी बेटी छोटी है, साधन नहीं मिलते हैं रात को, और रात को अकेले हम हस्बैंड वाइफ आएंगे, खाना भी कब खाएंगे, पहुंचेंगे तब खाएंगे। बहुत मतलब बहाने का कोई मतलब वो नहीं है कि इतने सारे बहाने थे। मैं उस टाइम मतलब इसको बिजनेस को हटा सकती थी अपने सामने से, लेकिन जो मैंने अपॉर्चुनिटी देखी थी तो मुझे उसमें एक छोटी सी चिंगारी दिखी थी कि शायद अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो पूरी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। तो थैंक गॉड वो मेरा सपना जो मैंने देखा था वो मेरा पूरा, और एमवे बिजनेस की वजह से आज देखिए मैं फॉरेन ट्रिप हालांकि कोई बड़ी बात नहीं होगी लोगों के लिए, लेकिन जो एमवे फॉरेन ट्रिप देता है ऐसे फॉरेन ट्रिप शायद मैं तो 7 जन्म लेके भी नहीं कर सकती थी। तो सबसे बड़ी बात ये कि मेरा पासपोर्ट बना, और पासपोर्ट बनने के बाद में मैं मेरी फैमिली की पहली बेटी और पहली बहू बनी जिसने फॉरेन ट्रिप की और पासपोर्ट पे ठप्पे लगे। तब जाके लोगों को विश्वास आया। नहीं, लोग आपको नहीं बोलते हैं, लोगों ने हमें भी बहुत बोला था कि ये घर से राजरीत को छोड़ के निकल पड़ी है और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं साबुन तेल बेचते हुए, और क्या लाइफ होगी इनकी आगे, अपने आप बैठ जाएंगे, अपने आप थोड़ा सा साबुन तेल बेच के फिर परेशान होंगे तो बैठ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ करने का जज्बा होता है, तो लोग बोलते हैं ना, तब ज्यादा अपने को होता है कि नहीं इनको तो करके दिखाना है। लेकिन हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हमारी बहुत मजबूत थी कि दुनिया एक तरफ थी और हम दोनों एक तरफ थे। हम दोनों ने एक वो कहते हैं कि निर्णय ले लिया था, डिसीजन ले लिया था कि कुछ भी हो जाए इन लोगों को करके दिखाना है। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी बहुत बोलते थे कि बेटा आप लोग कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, आप लोग हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो, हमारे लोगों में ऐसा नहीं होता है। फिर भी इन्होंने कह दिया कि इसकी शादी हो गई हंसराज की तो ये मेरे साथ आ गई, इसके बाद में जो डिसीजन लेना है वो मुझे लेना है, आप लोगों को नहीं लेना। तो लेडीजों के लिए यही है कि अपने मम्मी पापा और अपने भाइयों को हावी कभी नहीं होने देना। आपका डिसीजन और आपके हस्बैंड का डिसीजन आपकी जिंदगी चेंज करेगा। आज आपकी जिंदगी में आपका डिसीजन जो है और आपके हस्बैंड का जो डिसीजन है, आपकी पूरी लाइफ आपको, मैं कहती हूँ कि एमवे बिजनेस से अभी फाउंडर प्लेटिनम लेवल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ तक आते आते काफी सपने पूरे हो गए और ऐसा लगता है कि
थैंक गॉड एक कलेक्टर भी जिंदगी नहीं जीता होगा ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं। और अपने हस्बैंड को लेडीज हीरो बना के रखिए। अपने हस्बैंड को लेडीज ही ऐसी है जो हीरो बनाती है और लेडीज ही ऐसी है जो जीरो बनाती है। अपने कई लेडीजों को देखा है मैंने, अपने पीहर में जाके वो बात करती है कि ये तो देखो ऐसे करते हैं, इनको तो ये पता ही नहीं है, ये क्या जानते हैं, ये तो मैं जानती हूँ। नहीं, आपके घर में आपका हीरो आपका हस्बैंड है। हम लेडीज ही अपने हस्बैंड को हीरो बनाएंगी, हम लेडीज ही अपने हस्बैंड को जीरो बनाएंगी। तो हमेशा हस्बैंड का ही फैसला चलने दीजिए। लोगों ने देखो लेडीजों पे बहुत जॉक्स बनाए हैं, बहुत जॉक्स बनाए, लेकिन मैं नहीं मानती हर लेडीज ऐसी है। हमारे ब्रिटिश सिस्टम की लेडीज ऐसी है ही नहीं। बस बात ही मेरे को ऐसी करनी थी कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बहुत मजबूत रखनी है। और नारी शक्ति तो हमारे देश में ऐसी है कि कुछ भी कर सकती है। सावित्री जो एक यमराज से अपने पति को छुड़ा लाई, तो एमवे बिजनेस करना कितना कठिन है क्या उसके लिए? नहीं है। तो संघर्ष की कोई बात नहीं है, संघर्ष हर इंसान की जिंदगी में है। आप देखिए आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं आज एक टेंशन होगी छोटी सी। कोई भी जिंदगी में, कोई भी इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, एक छोटी सी भी होगी। एक कील भी चुभ जाती है, वो भी टेंशन हो जाती है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को हमें लेना नहीं है। एमवे बिजनेस बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और आप तो ऐसी एलओएस में है, अंकुर भैया, प्रियंका और अनीता, अमित भैया। मैं तो इन लोगों को मतलब देख के हमें तो ऐसा लगता है कि वाकई में एक्साइटमेंट के धनी है ना। इनको देख देख के ही आप तो बिजनेस कर जाने चाहिए। हम आप लोगों को बहुत देखते रहते हैं, फेसबुक पे भी मैं देखती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। बस एक डिसीजन लीजिए, एक मजबूत डिसीजन लीजिए। वो कहते हैं ना कि लोगों ने जो डिसीजन लिए हैं अपनी जिंदगी के लिए, पीछे मुड़ के उनको कभी भी मायूस नहीं होना पड़े कि हमने ऐसा डिसीजन लिया था। हमें डिसीजन ऐसा लेना है कि आने वाली पुश्तें हमें याद रखें। कहते हैं कि होके मायूस ना यूं सांझ की तरह ढलते रहिए। जीवन एक सुबह है, सूरज की तरह निकलते रहिए। थक जाओगे अगर एक जगह ही खड़े रहोगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आप जब तक अपने लक्ष्य को सामने रख के नहीं चलोगे, तब तक आप चलते रहोगे। कोई मतलब नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना पता नहीं, लेकिन एक लक्ष्य सामने होगा आपका, एक ड्रीम आपके सामने होगा, तो आपको चलने का मजा ही अलग आएगा। कई बार हमारे जो बहाने हैं वो सफलता से बहुत बड़े हो जाते हैं, तब हमें सफलता छोटी दिखने लगती है। दिखती ही नहीं है सफलता, हमारे बहाने इतने बड़े हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमारी सफलता इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें बहाने कुछ भी पता नहीं, कितना भी बड़ा बहाना आ जाओ हम साइड कर देते हैं और हम निकल जाते हैं। तो सही बात में एमवे बिजनेस में जो बहानों से हार के टूट गया ना, उसके लिए एमवे बिजनेस नहीं है। एमवे बिजनेस उस इंसान के लिए है जो बहानों को पैरों के नीचे कुचल के और आगे बढ़ गया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया, उसके लिए एमवे बिजनेस है। तो मेरे पास इतना बड़ा कुछ है नहीं तजुर्बा बताने के लिए। हमने तो बस देख देख के लोगों को और बिजनेस कर लिया। और अपनी जिंदगी के लिए देखो, मोटिवेशन आपको अपलाइन क्यों देगा? मैं हमेशा मेरी टीम में भी यही बात करती हूँ कि आपको आपके अपलाइन मोटिवेशन क्यों देंगे? आपको कोई दूसरा इंसान मोटिवेशन क्यों देगा? आपका मोटिवेशन तो आपका ड्रीम होना चाहिए। मोटिवेशन कितनी देर चलता है? मोटिवेशन का इंजेक्शन कितनी देर चलता है? आपका अपलाइन आपको बोलेगा ओ ये करो वो करो। अभी अमित भैया और अनीता बोलेंगे नहीं आप लोगों को सिल्वर जाना है, प्लेटिनम जाना है। क्यों? आपके ड्रीम के लिए ये क्यों बोल रहे हैं आपको? इतना तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि हमारे ड्रीम तो हमें ही पूरा करना है, अपलाइन थोड़ी पूरा करेंगे। अपलाइन अपने ड्रीम पूरा करेंगे। तो कोई मोटिवेशन का इंजेक्शन नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी के लिए। मोटिवेशन का इंजेक्शन कितनी देर चलता है? जो दवाई, जब हमारे फीवर हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और इंजेक्शन लगता है दवाई का, और दवाई जितनी देर असर करती है ना, कितनी देर असर करती है? 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, उसके बाद में फिर दर्द होता है। नहीं, मोटिवेशन का इंजेक्शन नहीं लगवाना। मोटिवेशन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर जब तक आग नहीं जलेगी, तब तक कोई मोटिवेशन नहीं होगा। मोटिवेशन हॉल में हमें मीटिंग में देते हैं तो वो मीटिंग तक रहता है। बाहर जाके 10 मिनट हाँ हल्ला करते हैं, घर पे आके फिर खाना बनाना, ये बनाना, सुबह बच्चों को भेजना, ये वो बस मोटिवेशन वहां धुल जाता है। तो मोटिवेशन किसी से लेना नहीं, मोटिवेशन अपने ड्रीम से लेना कि हमारा ड्रीम क्या है। ऐसा ड्रीम कि हमारे आग लगा दे। अभी हमारा ड्रीम बहुत बड़ा, हमारी बेटी की शादी करना है। अभी हमारी बेटी की शादी हमारा ड्रीम हो गया बहुत बड़ा, तो हमारे ये आग लग गई अभी कि हमारी बेटी की शादी ऐसी करेंगे हम।
तो हर किसी का कोई भी ड्रीम नहीं ना, लोगों के ड्रीम पता है निकलते ही नहीं है ज्यादातर लोगों के। वो कई लोग ऐसे बोलते हैं कैसे निकालें हम ड्रीम, हमें पता ही नहीं हमारा ड्रीम क्या है। क्योंकि अच्छा वेल सेटल है लोग अपने घर में, एक बहुत अच्छी जॉब से सैलरी आ रही है, बहुत अच्छा घर में रह रहे हैं वो लोग, तो ड्रीम निकलते ही नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को देखिए आप, और अपने हस्बैंड को देखिए, क्या वो हमेशा ऐसे ही कमाते रहेंगे? मैं लेडीज के लिए कह रही हूँ, क्या वो हमेशा ऐसे ही कमाते रहेंगे? और क्या आप बच्चों को यही लाइफस्टाइल देते रहोगे? आने वाले टाइम में तो बहुत बड़े बड़े, मतलब मैं कह रही हूँ कि इतना पैसा होना जरूरी हो जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख रुपया आपको मंथली घर खर्चे के लिए चाहिएगा। तो हमेशा हमारे साथ यही होगा क्या? अगर हम एमवे बिजनेस को एक बार सही तरीके से कर लें तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जॉब से तो हमारी मजबूरियां पूरी होती है, एमवे बिजनेस से हमारी चाहतें पूरी होगी, हमारे सपने पूरे होंगे। जॉब से तो सिलेंडर भरेगा, फिर नमक तेल ग्रोसरी का सामान आ जाएगा और बिजली का बिल भर जाएगा, यही होगा। लेकिन जो चाहते हैं, बड़े बड़े सपने हैं ना, वो एमवे बिजनेस ही पूरा करेगा। तो आप लोगों से यही है कि मेरा तो यही कहना, आप लोगों के अपलाइन बहुत अच्छे हैं, आपको जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। हम खुद इनसे सीखते हैं, है ना, हम तो खुद भी इनसे कई चीजें सीखते हैं। और हमारा तो ये कि 3% से भी सीखते हैं। कभी भी इंसान को कंप्लीट नहीं होना, कभी भी इंसान को ऐसा नहीं कि हम कंप्लीट हो गए, आज हमें पूरा आ गया, नहीं, हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। जब तक आप लर्निंग मोड में रहोगे तब तक आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। और जब आपको जिस दिन पूरा आ गया ना, उस दिन आप में ईगो आ गई ना, उस दिन आप फिर किसी की नहीं सुनेंगे और जो आपके मन में आएगा वो करेंगे। तो अपलाइन सबमिशन में रहिए और ब्रिट से जुड़े रहिए। और आपके अपलाइन तो ब्रिट के वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सिपाही है ना, बहुत मजबूत सिपाही हैं अंकुर भैया, और बहुत अच्छी टीम में हैं आप लोग। और बस मेरे लाइक कोई जब भी जरूरी हो तो बताइएगा, हम तैयार हैं आप लोगों के लिए। अभी भी आज भी पूरा दिन बुक था, और जब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अनीता का फोन आया और मैसेज आया, मैं तुरंत तैयार थी। मैंने कहा नहीं, आप लोगों के लिए हम तैयार हैं कभी भी। तो बहुत अच्छा लगा। अगर हम एमवे बिजनेस में नहीं होते तो आप लोगों से मुलाकात होती क्या? ऐसा नहीं, कभी नहीं होती। हम कहाँ, आप कहाँ। और मैं तो मेरी कह रही हूँ कि मेरी तो लाइफ उस 4 दीवारी में रहती और पर्दे में रहती। आप लोग तो जयपुर में हैं तो घूमते फिरते, लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं था। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी धुलमिल हो गई थी, और आज मैंने एमवे बिजनेस से जो पाया है, मेरे पास शब्द भी नहीं है, और मेरे से शब्द निकलेंगे भी नहीं कि मैंने एमवे बिजनेस से क्या पाया है। आज मेरे परिवार समाज में हमारी जो इज्जत जो बढ़ी है, लोग जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो एक बार कॉल करके पूछते हैं कि आप लोग उस दिन फ्री है ना, मीटिंग तो नहीं है ना आपकी, आप मीटिंग में तो नहीं चले जाएंगे ना। और वही लोग थे जो कहते थे कि हम देखेंगे जिस दिन आप सफल हो जाओगे। तो दुनिया ढोल है, दुनिया को आप जिस तरह से बजाना चाहते हो ना, उस तरह से बजती है दुनिया को इस तरफ से बजाओ, इस तरफ से बजाओ, आपके हाथ में है कि दुनिया को किस तरफ से बजाना है। वो कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो हमारे में झुकाने की वो होनी चाहिए हिम्मत, कि हमें कुछ करके दिखाना चाहिए, तो दुनिया अपने आप सलाम करेगी। तो थैंक यू, मेरे पास बस इतना ही है आप लोगों से बात करने के लिए। और आपके अपलाइन बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा बताएंगे हमसे भी आप लोगों को, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो सकते हैं